नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे अमरोहा की, जहां बीमार महिला का इलाज करने गए हकीम ने महिला से की अश्लील हरकत। आगे बात होगी हमीरपुर की, जहां ज्ञानव्यापी तहखाने के अंदर पूजा के आदेश के बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए थाने में की पीस कमेटी की बैठक। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। लातूर जिले के शिरूर अनंतपाल तालुका में कारखाने की तरफ से 12 महीनों के भीतर गन्ने की कटाई नहीं की जाती है। ट्रांसपोर्ट और लेबर द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से लूटा जा रहा है। प्रत्येक ट्रांसपोर्टर किसान से प्रति ट्रिप 700 से 800 रुपए की मांग कर रहे हैं। इसलिए किसान 31 जनवरी से शिरूर अनंतपाल तहसील कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे थे। हालांकि इस किसानों की भूख हड़ताल को संज्ञान में लेते हुए 1 जनवरी को उपचीनी आयुक्त ने किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए किसानों को पत्र दिया है। तब किसानों ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। इस अवसर पर रैयत क्रांति संगठन के जिला अध्यक्ष शिवाजी पेठे, नामदेव लोखंडे, संजू पानगावे सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। लातूर जिले में शिरूरानपाल तालुका तहसील के सामने गन्ना उत्पादक किसान 2 दिन से अनशन पर बैठे थे। उस किसानों 2 दिन से बैठने के बाद साखर उपायुक्त नांदेड़ उन्हें लिख कर दिया, कारखाने के ऊपर कार्रवाई करेंगे और किसानों का जो गन्ना है जल्द ही उठाएंगे। जो मजदूर और वाहतूकदार जो किसानों को पैसा मांग रहे हो उसका पैसा वापस कर देंगे, ऐसा लिख कर दिया उन्होंने। इसलिए अनशन वापस स्थगित कर दिया और तहसीलदार और उपनिबंधक सहकारी संस्था वो आके उन्होंने अनशन छोड़कर विनती कर दी है। इसके लिए हम अनशन स्थगित कर दिया। लातूर महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जहां बीमार महिला का इलाज करने पहुंचा हकीम इलाज के नाम पर महिला के साथ कर रहा था अश्लील हरकत। महिला के परिजनों ने हकीम को बंधक बनाकर जमकर की धुनाई, पिटाई कर पुलिस को सौंपा। पूरा मामला अमरोहा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। भैया एक हमारी इलाज करने के लिए आया था हकीम टाइप का। वो मेरी बीवी की आंख में थोड़ा फालिश का असर है, तो बोला मैं तेल मिल के सही कर दूंगा। थोड़ी देर तेल मारा, आधा घंटा। उसके बाद में कोई घास फूस भी लेके आया था, पता नहीं क्या था। पानी में उबलवाया और लिहाफ में भपारा लेने को बोला। बोले भाई लिहाफ में मुँह डाल के, और खुद भी लिहाफ में बैठ गया। अब मुझे कुछ शक हुआ तो देखा तो मामला संगीन था। मतलब उसे गोद में लेटा रखा था और जिप खोल रखी थी। हाँ, पुलिस आ गई मौके पर। सबने सारे मोहल्ला मेरे घर में इकट्ठा हो गया। फिर लेपट आ गई और अभी कार्रवाई चल रही है, लेपट कर रही है। देखिए, हम तो इस आदमी को जेल चाहेंगे। ये आज हमारी बेटी बहन जो बहू जो भी थी, कल किसी और के साथ करेगा। हम चाहते हैं कि इसको सख्त से सख्त सजा मिले और जेल हो। एसपी साहब से मेरी यही गुजारिश है कि योगी जी के निर्देशों का पालन करें, उनकी अति कृपा होगी हमारे पर। किसी रिलेटिव ने उसको बोला कि भाई ऐसे हमारी बीवी के आंख में हुआ है, तो उन्होंने भेजा भी नहीं, वो खुद ही आ गया दवाई देने के लिए। हमने कहा चलो अच्छी बात है, हो जाए तो। बस यही था कारण। भैया कोई आता है तो इलाज करता है जैसी। तो ये मोहल्ला गैर पसीने का नाम शाहबुद्दीन है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जहां ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने के अंदर ब्याजी के तहखाने में अदालत के पूजा के आदेश के बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए थाने में पीस कमेटी की बैठक एसडीएम सदर की अध्यक्षता में आयोजित करके साधु संतों मौलवियों के साथ बैठक करके किसी भी संप्रदाय के खिलाफ किसी तरह की अनर्गल बयानबाजी न करने तथा विजय जुलूस आदि न निकालने की सख्त हिदायत दी है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा की अदालती अनुमति के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। शुक्रवार को एसडीएम सदर पवन प्रकाश पाठक एवं सीओ सदर राजेश कमल की अध्यक्षता में संपन्न हुई सुमेरपुर व कुरारा थाना परिसर में आयोजित बैठक में साधु संतों मौलवियों के साथ अन्य लोगों को आगाह किया गया कि सभी अदालत के फैसलों को स्वीकार करते हुए किसी तरह की अनर्गल बयानबाजी नहीं करेंगे, साथ ही किसी तरह का कोई विजय जुलूस आदि नहीं निकाला जाएगा। थानाध्यक्ष रामाश्रय सरोज ने कहा कि अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी। बैठक में स्वामी रामपाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश गुप्ता, दीपू, राजेश सहारा, पेश इमाम हाफिज सैफुल्ला, लल्लू भाईजान, एहसान अली, मौलवी नूर मोहम्मद, हबीब अहमद सहित क्षेत्र के साधु संत आदि मौजूद रहे। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट।
खबर मेरठ से, जहां परतापुर थाना क्षेत्र के भूड़ बराल बहादुरपुर मार्ग स्थित रेलवे फाटक पर अंडरपास प्रस्तावित है, जिसको बनाने के लिए शुक्रवार सुबह रेलवे विभाग की टीम अपने इंजीनियर और जेसीबी मशीन के साथ जैसे ही मौके पर पहुंची तो वहां किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। किसानों ने साफ कहा कि उन्हें किसी प्रकार की जानकारी के बिना रेलवे फाटक बंद किया जा रहा है, जिससे हजारों बीघा गन्ने की खड़ी फसल को शुगर मिल पर डालने के लिए पहले कोई वैकल्पिक रास्ता बनाना चाहिए, तभी रेलवे फाटक को बंद कर अंडरपास बनाया जाए, या फिर उन्हें 2 महीने की मोहलत दें, जिससे किसान गन्ने की फसल को काटकर शुगर मिल तक पहुंच सके। सैकड़ों किसानों ने हंगामा करते हुए कहा कि जहां मोहिद्दीनपुर रेलवे फाटक पर फ्लावर का निर्माण किया जा रहा है और उसके चलते वहां हर वक्त जाम की स्थिति बनी रहती है, दूसरी तरफ भूड़-बराल का फाटक बंद होने से दर्जनों गांव प्रभावित होंगे। इसलिए पहले रेलवे विभाग को वैकल्पिक रास्ता बनाना चाहिए, उसके बाद फाटक बंद करें। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन और रेलवे अधिकारी भी पहुंचे और किसानों से वार्ता करते हुए जल्दी कोई रास्ता निकालने की बात कही और अपनी टीम के साथ वापस लौट गए। इस दौरान मौके पर ग्राम प्रधान अरुण विकल्प, गजेंद्र वर्मा, नितिन वर्मा, अंकित गुर्जर, पवन वीर शर्मा आदि किसान मौजूद रहे। अपना नाम और डेजिग्नेशन बताते हुए जो आज यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में बताइएगा। मेरा नाम अरुण विकल है, मैं ग्राम प्रधान हूँ भूड़बैल से। हमें सूचना मिली थी कि 2 फरवरी को ये फाटक बंद कर रहे हैं। हमारा इनसे कहना था कि या तो आप हमें वैकल्पिक मार्ग दीजिए निकलने के लिए। ये 1000 बीघे का गन्ना खड़ा है, कहाँ जाएगा? इनका कहना है कि फाटक नंबर 20 जो मोहद्दीपुर है, आप वहाँ से गन्ना निकाल लो। वहाँ पहले से ही ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ का सारा ट्रैफिक आता है यहाँ को। हम लोग कहाँ जाएंगे? 9 किलोमीटर घूम के अपने चारा लाएंगे पशुओं का। ये सुनने को तैयार नहीं, ये अपनी हट पे अड़े हुए हैं कि हम तो आज ही बनाएंगे, आज ही करेंगे। हमने इनसे ये भी कहा कि हमारे डीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने हमें कल का समय दिया है, उसके बावजूद भी ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ये हट धर्मिता है इन लोगों की। ये केवल इनका काम है अपना, इन्हें काम शुरू करना है। सर हमने भी कह रहे हैं हम काम शुरू नहीं होने देंगे, चाहे हो जाए कुछ भी। यहाँ पे विषय ये है कि यहाँ 1000 बीघे का लगभग भूड़बाल के जो किसानों की गन्ने की उपज खड़ी हुई है इस समय, और रेलवे विभाग इस फाटक को बंद करना चाह रहा है आज अचानक। अब से पहले ना तो कोई आदेश था ना जो कुछ था। गन्ने का को देखते हुए कहाँ लेके जाएगा जो किसान गन्ना? हमारा ये कहना है जब तक ये जो गन्ना खड़ा है, जब तक कि हमें मोहलत दी जाए और उसके बाद इसका निर्माण सहयोग के साथ जो करा जाए। लेकिन ये लोग जो ज़बरदस्ती अड़े हुए हैं, हम भी अड़े हुए हैं कि हम इसे बंद नहीं होने देंगे। अगर ये फाटक बंद हो जाएगा तो लगभग कितने ऐसे गांव हैं जिनसे आने वाला जो गन्ना है वो प्रभावित होगा? देखिए, मेन रूप से भूड़बाल है, बहादुरपुर है, जिनका गन्ना हमेशा यहाँ आता है, क्योंकि 20 नंबर जो फाटक है वहाँ भी निर्माण हो रहा है, और ये चुड़ियाला है, सैदपुर है, इन सबके गन्ने वाले किसान यहीं को आ रहे हैं, डेली यहीं को लेके जाते हैं। यदि ये जो बंद होगा तो यहाँ तो अकारण जो परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पंचायत सहायकों का आप अन्य विभाग का काम जबरन करवाया जाता है। रायबरेली में पंचायत सहायकों ने कलेक्ट्रेट परिषद में धरना दिया। सहायकों का आरोप है कि विभाग के द्वारा उनसे जबरन दूसरे विभागों का काम करवाया जाता है, साथ ही कोई भी सुरक्षा किट नहीं दी जाती है, जिसका पंचायत सहायकों ने विरोध किया है। पंचायत सहायकों के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह का आरोप है कि पंचायत सहायकों को सिर्फ पंचायत भवन में ही रहने के लिए नौकरी में रखा गया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा अन्य विभागों का काम भी उनसे करवाया जा रहा है। साथ ही महिला पंचायत सहायकों से जबरन कृषि विभाग का काम करवाया जा रहा है, जिसके कारण महिला सहायकों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुष्पेंद्र सिंह का कहना है कि हरदोई के जिलाधिकारी ने एक पत्र जारी करके पंचायत विभाग को सूचित किया है कि सहायकों से किसी अन्य विभाग का काम न करवाया जाए। वहीं दूसरी ओर नाराज पंचायत सहायकों ने धरने पर बैठने के दौरान अपना इस्तीफा भी साथ में रखा। आइए जानते हैं इस विषय में जिला अध्यक्ष पंचायत सहायक पुष्पेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है। ये परिचय दे दीजिए। मैं पुष्पेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष पंचायत सहायक संघ का। वर्तमान समय में हम सभी आज के दिन आज 2 फरवरी 2024 को आज हम सभी विकास भवन परिसर में एकत्रित हुए हैं और जिला अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए कि किस तरीके से हम पंचायत सहायकों का लगातार शोषण किया जा रहा है। वर्तमान समय में हम सभी को क्राफ्ट सर्वे में लगाया जा रहा है और जबरन लगाया जा रहा है, और हम सभी से ये भी कहा जाता है कि आपको पैसा दिया जाएगा। इसके पहले किसी भी तरीके का हम लोगों को कोई शुल्क नहीं दिया गया, और इस सर्वे में किसी भी तरीके की कोई भी सुरक्षा नहीं है और ना तो किसी तरीके का किट जारी है, और हमारी बहनें खेत जाके सर्वे नहीं कर पाएंगे इसमें अक्षम है, क्योंकि इनको ये नियुक्ति जो है केवल और केवल पंचायत भवन में काम करने के लिए किया गया है। परंतु फिर भी उसके बाद भी लगातार हम सभी की खामोशी के कारण हम पंचायत सहायकों का लगातार शोषण किया जा रहा है और हम सभी से लगातार जबरन काम करवाए जा रहे हैं। इसी तरीके से मांगे क्या हैं आप लोगों? मांगे हमारी कि हम लोग किसी अन्य विभाग का कोई भी काम नहीं करेंगे, जिसमें आज की डेट में क्राफ्ट सर्वे के विरोध में पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने धरना दिया, उसमें हम लोग की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है।
रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।